नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज है थर्सडे 4 सितंबर 2025 और भाई लोगों आज ना एक नई शुरुआत होने जा रही है। आज से थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी नहीं होगी, बल्कि सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी। मतलब मार्केट का पूरा सीन थोड़ा बदलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कल की बड़ी न्यूज़ की, जो आई है जीएसटी काउंसिल की तरफ से। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कल अनाउंस किया कि बहुत सारी एसेंशियल आइटम्स पे जीएसटी रेट्स घटा दिए गए हैं। डेली एसेंशियल आइटम्स जैसे सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, जो पहले 18% जीएसटी में थे, अब गिरकर हो गए सिर्फ 5%। बटर, घी, चीज जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स पहले 12% थे, अब उनको भी 5% स्लैब में डाल दिया गया है। यूटेंसिल्स, नमकीन, भुजिया, सबको 5% स्लैब में शिफ्ट कर दिया गया है। हेल्थ सेक्टर में तो बड़ी रिलीफ मिली है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पहले 18% जीएसटी था, अब उसको निल कर दिया गया है। डायग्नोस्टिक किट्स, थर्मोमीटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ग्लूकोज मीटर्स, सब पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। एजुकेशन सेक्टर भी सस्ता होने वाला है दोस्तों। मैप्स, चार्ट्स, पेंसिल्स, क्रेयॉन्स, नोटबुक्स जो अब तक 12% पर थे, अब उस पर भी जीएसटी नील कर दिया गया है। और फार्मिंग सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए ट्रैक्टर्स, टायर्स, इरिगेशन मशीन्स पे जीएसटी घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। ऑटो सेक्टर भी खुश है। पेट्रोल और सीएनजी कार्स जो छोटी कैटेगरी में आती हैं, उन पे 28% से 18% कर दिया गया है। हाइब्रिड डीजल कार्स, थ्री व्हीलर्स और मोटरसाइकिल्स बिलो 350 सीसी, सब पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी रिलीफ। एयर कंडीशनर्स, एलईडी टीवीज अबव 32 इंचेस, वॉशिंग मशीन्स, सबको 28% से घटाकर 18% जीएसटी स्लैब में डाल दिया गया है। तो भाई लोगों एक बात तो पक्की है कि ये जीएसटी रिफॉर्म्स डिमांड को पुश करेंगे और कंज्यूमर सेंटिमेंट बेटर करेंगे। मार्केट ने कल इसी वजह से बाउंस भी दिया था। ग्लोबल मार्केट्स अपडेट की अगर बात करें तो यूएस मार्केट्स में वेंसडे ने मिक्स्ड सेशन रहा। गूगल, एप्पल, टेस्ला ने नैस्डैक और एसएनपी को सपोर्ट किया। गूगल के स्टॉक प्राइस 9.1% ऊपर गई एंटी ट्रस्ट न्यूज से, और एप्पल 3.8% ऊपर। दोनों ने अच्छे मूव्स दिखाए। ऐसे में एसएनपी और नैस्डैक फ्यूचर्स मॉडेस्टली भले ही ऊपर रहे, लेकिन रिस्क भी साफ नजर आ रहा था। ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स का प्रेशर है। यूके में 30 ईयर गिल्ट यील्ड्स 27 ईयर हाई के करीब गए, अराउंड 5.7%। और यूएस, फ्रांस, जापान में यील्ड सब हाई टेरिटरी में है। ये फिस्कल कंसर्न्स और रीफाइनेंसिंग टेंशंस की वजह से है। ऑस्ट्रेलिया का ASX 200 इंडेक्स बिग ड्रॉप देखने को मिला, 1.8% गिर गया। आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर्स लीड लेके। बॉन्ड यील्ड जितना गहरा होता गया, मार्केट उतना ही वीक होता गया। सितंबर ट्रेडिशनली रिस्की मंथ होता है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। यूएस, फ्रांस के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और फेड की इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चंस ने ग्लोबल सेंटिमेंट टेंस कर दिया है। अब आते हैं थोड़ा एफआईआई और डीआईआई डेटा पर। कल एफआईआईज ने लगभग 1066 करोड़ की नेट सेलिंग की है, लेकिन डीआईआईज ने हेवी बाइंग करके मार्केट को सपोर्ट दिया है। लगभग 2495 करोड़ की नेट बाइंग करी है। मतलब एक तरफ एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन डीआईआईज बाजार को संभाल रहे हैं। डेरिवेटिव्स डेटा की बात करें तो एफआईआईज ने बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग की है, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स में सेलिंग कंटिन्यू रखी है। मिड कैप फ्यूचर्स में भी उन्होंने सेलिंग करी है। तो थोड़ा मिक्स्ड सेटअप है दोस्तों। भाई लोगों चलिए शुरुआत करते हैं सेंसेक्स एक्सपायरी एनालिसिस से। सेंसेक्स कल क्लोज हुआ था 80,500 के आसपास। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 80,500 और 80,600 के बीच में। यहां पे हैवी पुट राइटिंग हुई है। अपसाइड में 81,000 के ऊपर बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर 81,000 ब्रेकआउट करता है तो अगला टारगेट हो सकता है 81,193, और उसके बाद 81,315 तक का मूव। और अगर 81,315 भी टूट गया तो नेक्स्ट लेवल है 81,484 टू 81,500। लेकिन डाउन साइड में 80,000 का लेवल सबसे बड़ा सपोर्ट है। जब तक 80,000 नहीं टूटेगा तब तक मार्केट सेफ जोन में है। अगर 80,000 तोड़ता है तो फिर नीचे 79,818 और उसके बाद 79,740 तक के लेवल्स आ सकते हैं। भाई लोगों अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। कल का हाई था 54,136। जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक स्ट्रॉन्ग अपसाइड की उम्मीद नहीं। अगर 54,136 के ऊपर निकल गया तो 54,253 और फिर 54,418 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर 54,600 क्रॉस किया तो फिर और भी स्ट्रॉन्ग रैली पॉसिबल है। डाउन साइड में सपोर्ट है 53,900 का। अगर ये तोड़ता है तो फिर 53,783 और उसके बाद 53,658 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे।
भाई लोगों अब बात करते हैं निफ्टी की। कल हाई बना था 24,737 पर, यही अभी सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट होगा 24,805 का, उसके बाद 24,871 और फिर 24,920 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। लेकिन अगर नीचे 24,650 के नीचे गिरता है तो फिर 24,612 और उसके नीचे 24,580 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और अगर ये भी तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है 24,523 के आसपास। तो भाई लोगों समरी ये है कि मार्केट का मूड अभी पॉजिटिव लग रहा है थैंक्स टू जीएसटी रिफॉर्म्स और डीआईआईस के सपोर्ट की वजह से। सेंसेक्स एक्सपायरी आज थोड़ी ज्यादा एक्शन पैक्ड रहने वाली है। और हाँ, अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आपको और भी क्विक मार्केट अपडेट्स मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को गुड लक फॉर टुडेज ट्रेडिंग सेशन, स्पेशली फॉर सेंसेक्स एक्सपायरी। मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में। जय हिंद, जय भारत।